नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न बोलता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। जल्दी बताइए कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ए ऑप्शन है टाटस्की ने, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है स्टालिन ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो जो लाल सेना का गठन किया था ना, वो भाई लेनिन साहब ने किया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको आपके परीक्षा में याद करके जाना है और भाई सही सही टिक मार देना है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है। जल्दी बताइए, वॉर एंड पीस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है टाटस्की, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है लेनिन और डी ऑप्शन है टॉलस्टॉय। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि वॉर एंड पीस किसकी रचना है। तो वॉर एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जल्दी बताइए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है रूस का नेता, बी ऑप्शन है रूस का गरीब, सी ऑप्शन है रूस का सम्राट, डी ऑप्शन है नागरिक। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। अब आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था। ए ऑप्शन है इटली में, बी ऑप्शन है रोम में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चेका क्या था। जल्दी बताइए कि चेका क्या था। ए ऑप्शन है भैया श्रमिक वर्ग, बी ऑप्शन है पादरी वर्ग, सी ऑप्शन है सेना की टुकड़ी और डी ऑप्शन है पुलिस दस्ता। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि चेका क्या था। तो चेका एक पुलिस दस्ता था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। ए ऑप्शन है 1915 में, बी ऑप्शन है 1910 में, सी ऑप्शन है 1924 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो भैया लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अगस्त को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 8 मार्च को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद करके जाना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रूस का पहला समाजवादी था। जल्दी बताइए कि रूस का पहला समाजवादी था। ए ऑप्शन है स्टालिन, बी ऑप्शन है प्लेखानोव और सी ऑप्शन है लेनिन, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि रूस का पहला समाजवादी था। तो जो रूस का पहला समाजवादी था ना, वो भाई लेनिन था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नई आर्थिक नीति लागू हुई। जल्दी बताइए नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। भैया रूस की बात हो रही है, नॉट भारत की, रूस की बात हो रही है कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। ए ऑप्शन है 1923 में, बी ऑप्शन है 1925 में, सी ऑप्शन है 1922 में, डी ऑप्शन है 1921 में। को बताना है कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो रूस में नई आर्थिक नीति भाई 1921 में लागू हुई। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? दास कैपिटल किसकी रचना है? जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि दास कैपिटल किसकी रचना है। ए ऑप्शन है टॉलस्टॉय की, और हमारा बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, सी ऑप्शन है स्टेलिन की, डी ऑप्शन है लेनिन की। तो आपको बताना है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है हकीम, बी ऑप्शन है पादरी, सी ऑप्शन है राजा, डी ऑप्शन है जार। तो आपको बताना है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को भैया जार कहा जाता है। तो मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? 12वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है स्पार्क को, बी ऑप्शन है दास कैपिटल को, सी ऑप्शन है वार एंड पीस को, डी ऑप्शन है मैगजीन को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? जल्दी बताइए कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है ब्रिटेन में, सी ऑप्शन है पोलैंड में, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन यूनाइटेड स्टेट मतलब ये ब्रिटेन में हुआ था। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा यूनाइटेड किंगडम, सॉरी, तो सही हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं। जल्दी बताइए कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है लेनिन, बी ऑप्शन है वारून, सी ऑप्शन है स्टालिन, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं। तो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था। जल्दी बताइए कि 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, मतलब किस वजह से 1917 में रूसी क्रांति का आरंभ हुआ। तो भैया जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी ना, इसके कारण रूसी क्रांति का 1917 में बढ़ावा हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1805 में, बी ऑप्शन है 1810 में, सी ऑप्शन है 1808 में, डी ऑप्शन है 1820 में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई, यहाँ पे गौर कीजिएगा, 5 मई 1818 में। कब हुआ? 5 मई 1818 में। आपको याद रख लेना है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कब हुआ था? 5 मई कब भाई? 5 मई 1818 में आपको याद रखना है। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? राष्ट्रपुतिन कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रपुतिन कौन था। ए ऑप्शन है भ्रष्ट पादरी, बी ऑप्शन है नेता, सी ऑप्शन है विधायक, डी ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि राष्ट्रपुतिन कौन था। तो राष्ट्रपुतिन भाई एक भ्रष्ट पादरी था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। जल्दी बताइए समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ। ए ऑप्शन है इराक में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है इजराइल में, डी ऑप्शन है पोलैंड में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ। तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। जल्दी बताइए कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ पे हुई। ऑप्शन इराक में, बी ऑप्शन रूस में, सी ऑप्शन इजराइल में, डी ऑप्शन लंदन में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। जल्दी बताइए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ए ऑप्शन है 1888 में, बी ऑप्शन है 1861 में, सी ऑप्शन है 1860 में, डी ऑप्शन है 1866 में।
तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो भैया वो हुआ 1861 में। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा, जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाएगी। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव का ही करा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम सब्जेक्टिव लाने वाले हैं। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।